Hello. Now this is chapter of 8th class, crop production and management. In this chapter, we are studying about kharif crops and rabi crops and preparation of the soil and adding manure and fertilizer, irrigation, modern methods and traditional methods of irrigation, and what is protection from weeds, harvesting, storage, and food from animal. First, we initiate from the agriculture practice. Before that, we know that plants can make their food themselves. You all know that green plants having chlorophyll in their leaves, so they prepare their own food in the presence of sunlight. And we human beings, हम जो human beings होते हैं, we get their food from these plants. As we already know that we गैरी फूड फ्रॉम द वेरियस फंक्शंस. हम जो फूड है वो बहुत से फंक्शन से लेते हैं, जस्ट लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. यू नो व्हाट इज डाइजेशन मीन्स खाने को पचाना. जब हम खाना खाते हैं, पहले उसका पचता है और हम रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं. मतलब एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते बाहर निकालते हैं. एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. And we get food from the plants as well as from the animals. We get food from the plants just like wheat and vegetables, we get from the plants, and egg, meat we get from the animals. Now, what is agriculture? What is agriculture practice? First, we know that how the before that we know that how the ancient people get their food from the plants and how can they eat. Till 10,000 BCE, before Christ, people were नोमैडिक. उनको कुछ नहीं पता होता है, वो हमेशा प्लेस टू प्लेस भटकते रहते हैं, खाने के लिए भटकते रहते थे, और उनके पास शेल्टर नहीं होता था और फूड नहीं होता था. तो हाउ दे विल ईट, मतलब उनको कुछ पता नहीं होता था, इसलिए वो क्या करते थे, दे जस्ट ईट रॉ वेजिटेबल, मतलब वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खा लेते थे. एंड हंटिंग द एनिमल फॉर फूड, और वो क्या करते थे, वो जो एनिमल्स होते थे उनका शिकार करते थे. दे विल हंटेड, मतलब उनको हंट करते थे और उनका मीट खाते थे. नाउ इन द मॉडर्न स्टेज वी नो व्हाट इज इन द मॉडर्न स्टेज वी नो हाउ टू कल्टिवेट, मतलब हम कैसे खेती कर सकते हैं. हाउ कैन वी प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड. दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर. इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, मतलब किसी के भी प्रोडक्शन को, किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन को, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज क्रॉप. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप. जब हम एक ही तरीके के क्रॉप को बहुत ही लार्ज स्केल पे, मतलब हम उसको बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं, उसकी खेती करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप. फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज दैट अ वीट. अगर हम किसी भी खेत में वीट के जो सीड्स होते हैं उनको डालते हैं और उनका कल्टीवेशन करते हैं, मतलब हम उसको लगाने के लिए हम अलग अलग तरीके से
के मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्टीवेशन। मतलब जब हम एक ही खेत में बहुत सारे, जब हम एक ही फील्ड में एक ही फील्ड में एक ही तरीके के सीड का कल्टीवेशन करते हैं। मान लीजिए पूरे खेत में ओनली गेहूं की ही फसल उग रही है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप, जो कि बहुत बड़ी स्केल पे होता है। ओके, यू हैव ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट काइंड्स टाइप्स ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। ये जो अलग अलग तरीके की जो फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट्स, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, ये अलग अलग सीजन में होते हैं। जस्ट लाइक यू नो दैट जो मैंगो होता है, वी आर ईटिंग मेनली इन द समर सीजन, एंड वी नो व्हेन वी ईट पी एंड वीट कब होता है, विंटर सीजन में होता है। सो इंडिया, यू नो दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, एंड इन दिस country there is a different season, humidity and rainfall vary from one region to another। हर एक रीजन में, मतलब प्लेस टू प्लेस अगर हम जाते हैं, जस्ट लाइक इन आगरा, यू नो दैट वी आर लिविंग इन आगरा। इन आगरा वी आर गोइंग टू सफ़र four main season। First one is summer season, autumn, rainy season, and last one is winter season। They are going in sequence, ये सारे sequence में चलते हैं। And if we go to the Himachal Pradesh, in the Himachal Pradesh there is that is a snowy place, but mainly in the June and December there is not snow there, उसमें उस टाइम स्नो नहीं होती है। सो अकॉर्डिंग टू देयर रिच वैरायटी, क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। जो क्रॉप होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में उगते हैं। जस्ट लाइक उड़ीसा में अलग होगा, आगरा में अलग होगी, मतलब यूपी में अलग कल्टीवेशन होगा, किसी और की खेती होगी, और जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, इन सब में अलग अलग तरीके के जो है क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? द क्रॉप विच आर सोवन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप वो होते हैं जिसका हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जिसको हम उगाते हैं मेनली रेनी सीजन में, मतलब बारिश के दिनों में। बारिश का, एज यू नो दैट, बारिश का समय कब से कब तक होता है, टाइम पता है ना, जून टू सितंबर होता है। और इसमें खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? जस्ट लाइक पैडी। और हाँ, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं ये, इसको उगाने में वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसका कल्टीवेशन जून से लेकर सितंबर तक करते हैं। जस्ट लाइक पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन मेनली जो विंटर सीजन होते हैं, मतलब सर्दियों के दिनों में जो उगते हैं उसको हम राबी क्रॉप कहते हैं, जस्ट लाइक क्रॉप्स कहते हैं। जस्ट लाइक जो कि आपको पता है कि कब से कब तक का टाइम होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम होता है वो राबी क्रॉप्स का होता है। एंड क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड। एंड यू नो दैट मस्टर्ड वी मेनली सी इन आवर विलेज। वहाँ पर जो विलेज होता है उसमें हम उसको हम कल्टीवेट करते हैं, क्या कहते हैं, मस्टर्ड को। उसको हम सब्जी के रूप, मतलब उसको हम वेजिटेबल में भी खाते हैं और उसका ऑयल भी यूज़ करते हैं। बिसाइड दीज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन। जो पल्सेस होते हैं, दाल और जो वेजिटेबल्स होती हैं कुछ, वो कब उगती हैं? समर सीजन में। नाउ बेसिक प्रैक्टिस of crop. Basic practice of crop means, first we know that why cannot be grown in the paddy cannot be grown in the winter season। जो paddy होता है वो winter season में क्यों नहीं उगता है? Because you know that paddy is a kharif crop, and it is a kharif crop mainly cultivated in winter season, in rainy season, because in
इन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, हमें बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए उस टाइम में जो पैडी होता है और जो मेज़ होता है, से अब इन ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब बहुत अच्छे से उग जाते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, फर्स्ट, cultivation of crop involves several activities undertaken by the farmer over a period. You may find that activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. You know that cultivation की जो process है वो बहुत सारे एक्टिव मेथड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है उसके लिए। जैसे आपको पता होगा, गार्डनर जो होता है वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल खेतों जब हम गार्डनिंग करते हैं या फिर हम खुद ही गार्डनिंग करते हैं, फर्स्ट वी रिक्वायर टू लूजन द सॉइल। हमें पहले जो सॉइल होती है उसको हम लूज करते हैं। कैसे, जो खुरपी होती है, क्रैम, दैट इज कॉल्ड क्रैम, या फिर शेयर भी बोल लो, क्रैम छोड़ो आप शेयर बोल लो। जो शेयर होता है उसको हम क्या करते हैं, उससे हम खुदाई करते हैं, फिर उसमें वाटर देते हैं, फिर हम उसमें मैन्योर डालते हैं, मतलब खाद डालते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें बीज डालते हैं, जो हम गमला होता है उसमें बीज डालते हैं, फिर हम उसमें पानी देते रहते हैं और टाइम टू टाइम उसमें मैन्योर भी देते रहते हैं। बट हमें ज़्यादा मैन्योर नहीं देना चाहिए, हम ज़्यादा मैन्योर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जब हो जाएगा, मतलब ओवरलोड न्यूट्रिशन जब हो जाएगा तो प्लांट्स में खराबी भी हो सकती है। जब हम उसमें न्यूट्रिशन देते रहते हैं तो क्या होता है, वो बहुत अच्छी वैरायटी का प्लांट उगता है। अब क्या होता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ये 7 स्टेज होती हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोविंग। प्रिपरेशन सॉइल में पहले हम सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं, उसको लूजन करते हैं ताकि अच्छी तरीके से क्रॉप उग सके, उसमें हम मैन्योर डाल सकें। शोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स वो होते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो खेतों में अपने आप ही उगाते हैं ना, और जो टॉक्सिक होते हैं, दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, मतलब जो जहरीले जो प्लांट होते हैं उनसे इसकी कैसे रक्षा करते हैं। हार्वेस्टिंग, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। Okay, first we start from the first stage is preparation of soil. What is preparation of soil? First step is, before growing a crop, one of the most important task in agriculture is to soil and loosen it. हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सॉइल होती है उसको हम लूज़ करते हैं। हम कैसे लूज़ करते हैं और हम क्यों लूज़ करते हैं? हम लूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज द रूट्स विल गो डीपर इन द सॉइल एंड इट कैन ब्रेथ इजीली। कि जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर बहुत डीप तक जाने के बाद उसमें से मिनरल्स ले सके, वाटर ले सके और उसमें से अच्छी तरीके से ब्रीदिंग कर सके। और फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो दैट अर्थवॉर्म इज़ अ फार्मर्स फ्रेंड। जो अर्थवॉर्म होता है वो फार्मर फ्रेंड्स होते हैं। जब हम उसको लूज़ कर देते हैं, मिट्टी को लूज़ करने के बाद जब हम उसमें डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं और जो अर्थवॉर्म होते हैं वो हेल्प करते हैं ह्यूमस प्रोड्यूस करने में। ह्यूमस मीन्स आप ये मान लीजिए एक लचीला पदार्थ होता है जो कि सॉइल जैसा ही होता है, तो उसको लूजन करने में हेल्प करते हैं। एंड व्हेन वी ऐड in the addition of dead plants and animal get decomposed by the soil organism, जब हम उसमें dead and decomposed organism डाल देते हैं और different type के nutrient जब डाल देते हैं, they release back from the soil, और वो हम कहाँ release कर देते हैं, soil में। These plants are again absorbed by the plants। जो nutrient जो होते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं वो प्लांट दोबारा से उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नाउ since only a few centimeters of the top layer of the soil support the plant
growth, turning and the loosening of the soil bring nutrient rich soil to the top so that the plant can use these nutrient. इसमें क्या होता है, जो जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होती है वो उसे प्लांट उस अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं. दस turning and loosening of soil is very important for the cultivation of crop. First of all, आपको ये चीज़ याद रखनी है, हम जो सॉइल होती है हमें उसको लूज करना पड़ता है, हमें उसको स्मूथ करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बीम. बीम जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लग शाफ्ट एंड प्लग शेयर और बीम, जो कि हम बुल के ऊपर डाल देते हैं. ये वुडन शेप, मतलब ये वुड से बना हुआ होता है. ये हम पहले के, ये ट्रेडिशनल आइडिया हम पहले यूज़ करते थे, बट इन मॉडर्न टाइम वी आर कल्टिवेटेड आवर फील्ड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. हम ट्रैक्टर से करते हैं. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग. इसमें हम क्या करते हैं, जब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें हम वाटर जो अब जब हम इसमें हम सॉइल को हम लूज करते हैं और उसको टर्निंग ऑफ द सॉइल, और हम उसको लूज करने के बाद हम उसको बहुत ही स्मूथ हो जाती है मिट्टी. दैट इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हमें प्लग्स आर मेड. जो प्लग्स होता है, मैंने आपको बताया था प्लग्स के 3 टाइप होते हैं, वीम, प्लग शाफ्ट एंड प्लग शेयर. तो ये वुड और आयरन की बनी हुई होती है मेनली. तो पहले के ज़माने में ये क्या होती थी, वुड की बनी हुई होती थी. बट जो प्लग शेयर होता है वो सिर्फ आयरन का होता है. ये क्या करता है, एज यू नो दैट इन द प्लगिंग वी नीड लॉट्स ऑफ वाटर. हमें वाटर की ज़रूरत होती है ताकि हम उसके क्रैम्प्स को तोड़ पाएँ, जो कि गुच्छे होते हैं. क्रैम्प्स मतलब जो कि ये जो मिट्टी के गुच्छे होते हैं उसको हम तोड़ पाएँ, उसको हम स्मूथ कर सकें. और फिर हम उसमें जब हम before tilling, first of all you have to know that before tilling we add manure in the soil. हमें मैन्योर जो है उसमें ऐड करनी पड़ती है सॉइल में. एंड नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. इसमें क्या क्या होता है, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, बिफोर शोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स. एज यू नो दैट, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम मिट्टी के जो डेले होते हैं उसको हम तोड़ते हैं, फिर हम उसमें मैन्योर डालते हैं, फिर हम उसको हम लूज करते हैं मिट्टी को, और फिर हम उसको मॉइस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. मतलब जब हम उसको सोइंग करते हैं, जब हम सीड को उसमें डालते हैं, उसमें उगाते हैं, मतलब उसमें डालते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को हम लूज करते हैं. एंड आफ्टर दैट द मेन, इसके लिए मतलब जो हमें कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए हमें थ्री मेन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट होता है प्लग, होई एंड कल्टीवेटर. फर्स्ट प्लो क्या होता है, जो प्लग होता है, दिस इज बीइंग सिंस द एंशियंट टाइम्स टिलिंग ऑफ सॉइल. एज यू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिलिंग, मतलब हमें जो सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए हमें प्लग की ज़रूरत होती है. एडिंग द फर्टिलाइज़र इन द क्रॉप, हम उसमें क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, और फिर जो वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम हटा देते हैं. और फिर हम एक ट्रायंगुलर जो आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लग शेयर करते हैं, उसको हम मिट्टी के अंदर बिल्कुल डीप तक उसको हम डिग कर देते हैं. डिग मतलब उसको गाड़ देते हैं. और फिर जो 2 बुल्स होते हैं या फिर कोई भी एनिमल जो होता है, कोई भी हम एनिमल का यूज़ कर सकते हैं, उसको प्लग करते हैं. और जो बीम होता है उसके हम कंधे पर लगा देते हैं. आप इस फिगर में देखिए, फिगर 1.1a में, हाउ द bull plug the field. Okay, now the indigenous wooden plug increasingly being replaced by the iron
प्लग्स। जो पहले हम वुड प्लग्स यूज़ करते थे उसको किसने रिप्लेस कर दिया है? आयरन प्लग्स ने। अब हम आयरन प्लग्स का यूज़ करते हैं। होई, व्हाट इज़ होई? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, एंड वी यूज़ इट टू रिमूव द वीड्स। जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको हम हटा देते हैं ताकि वो वहाँ से हट जाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं? अ स्ट्रॉन्ग फिगर, एज यू सी इन द फिगर 1.1, ahoy ahoy has a handle, a beam, band plate। ये बैंड प्लेट होता है, इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल। ये एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। व्हाट इज़ कल्टीवेटर? नाउ अ डेज वी प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जो ट्रैक्टर होता है उससे हम कल्टीवेट करते हैं प्लगिंग को। उसमें हमारा लेबर भी बहुत कम होता है, टाइम भी बहुत कम यूज़ होता है। शोविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट part of the crop production. Before showing good quality and clean healthy seeds of a good variety are selected. Before sowing मतलब जब हम उस खेतों में सीड डालते हैं उसको हम शोइंग कहते हैं। शोइंग से पहले हमें शोइंग का मतलब ये शोइंग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हम खेतों में सीड्स डालते हैं, लेकिन बिफोर वी नो दैट सीड मस्ट बी गुड क्वालिटी। सीड की जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। हाउ वी नो दैट सीड्स आर अ गुड क्वालिटी, they are healthy? How we can select it? First you just take a handful wheat in your wheat, मतलब गेहूं को आप अपने हाथ मुट्ठी भर के ले लो, and then you wash it under water, and then throw that dirty water, and again you take another beaker and add that wheat in that beaker। उसके बाद आप क्या देखोगे, जो लाइटर होते हैं, जिसमें जो बेकार सीड होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, वो बेकार होते हैं, और जो हेल्दी होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये सबसे अच्छा जो है, ये सबसे अच्छा मेथड होता है कि सीड हेल्दी हैं कि नहीं है। ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल, ये 2 टाइप्स के टूल्स होते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स में हम क्या करते हैं, हम कैसे शोइंग करते हैं सीड्स को। इसमें एक फनल शेप की शोइंग सीड की जो मशीनरी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उस फनल में हम सीड को फिल कर देते हैं, और उसके दूसरे वाले पार्ट से जो शार्प पार्ट होता है वो हम पियर कर देते हैं, मतलब उसको हम गाड़ देते हैं सॉइल के अंदर, जिससे जो सीड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। और जो सीड ड्रिल, मतलब ये पहले यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग इस फनल मेथड को, मतलब इसको हम कीप मेथड भी बोल सकते हैं। कीप मेथड मतलब कीप हिंदी में बोलते हैं फनल को। सीड ड्रिल, नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। मतलब आज के दिनों में हम क्या करते हैं, हम जो शोइंग करते हैं हम किसकी हेल्प से करते हैं, हम करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से। इसमें क्या होता है, इसमें जो सीड हैं वो बहुत ही यूनिफॉर्मली, मतलब अलग अलग पीसेस पे, मतलब मान लीजिए अगर किसी भी एक गेहूं का प्लांट्स है, दूसरा गेहूं का प्लांट्स है, 2 गेहूं वीट्स के प्लांट्स है, उनके बीच में ओनली 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ये, और फिर उसके जो बाद वाली है उसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म। मतलब वो यूनिफॉर्मली सीड ग्रो करते हैं और उनका इक्वल डिस्टेंस होता है, और वो अच्छी तरीके से सॉइल को कवर भी, सीड कवर्ड बाय द सॉइल। वो जो सॉइल होता है वो जो सॉइल होता है वो सीड को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, उसके अंदर तक चले जाते हैं, ताकि जो बर्ड्स होती हैं वो उसको ना खा पाएँ, और इससे हमारा टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है, और मतलब हम ज़्यादा
हमें मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और अलग अच्छी तरीके से मतलब दे विल ग्रो एट द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे मतलब अच्छी तरीके से एक अच्छी दूरी पर वो कल्टीवेट भी करते हैं ताकि दे अलाउ टू गेट अ सफिशिएंट सनलाइट, एज यू नो दैट ऑल द प्लांट्स गेटिंग सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सनलाइट सन से लेते हैं और जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर होते हैं वो रूट्स के थ्रू सॉइल से लेते हैं। एंड एट द टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडेड। इस टाइम में हम कैसे जो ओवर क्राउड होता है प्लांट्स का, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं, उसको हम कैसे हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीड ड्रिल्स। और सीड ड्रिल्स हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिलिंग, हम कैसे करते हैं सीड ड्रिलिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर एंड एडिंग ऑफ मैन्योर एंड fertilizer. The substances which are added to the soil in the form of nutrients of the healthy for the healthy growth of the plant are called manure and fertilizer. ये जो मैन्योर होते हैं दे आर न्यूट्रिएंट रिच, इसमें न्यूट्रिएंट होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? मैन्योर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। अगर हम इनको प्लांट्स की मतलब अगर हम इसको सॉइल के साथ मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो है प्लांट्स उगते हैं इधर। और हेल्दी प्लांट्स भी उगते हैं। जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नाउ वी आर डिस्कसिंग other part in the another class. Thank you so much.